कहते हैं ना, पैसा बनाना मुश्किल है, लेकिन उसे बचाना और भी मुश्किल। हमने फिल्मों में रैक्स टू रीचेस की कहानियां बहुत देखी है, लेकिन असली जिंदगी में रीचेस टू रैक्स की कहानियां ज्यादा डरावनी है। जी हाँ, राज कपूर, मेरा नाम जोकर की वजह से कंगाल हुई। अनिल अंबानी, कभी इंडिया के टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट, 2020 में क्या हुए? वो बैंकरप्ट हो गए। विजय माल्या, नीरव जोशी, मेहुल चौकसी, सब करोड़ों लेकर देश छोड़कर भाग गए। और ये सिर्फ बड़े नाम की बात नहीं है, हम सब ने अपने मोहल्ले में सुना है कि फलना अंकल ने शेयर मार्केट में सब गंवा दिया, अब तो बर्तन बेचने की नौबत आ गई है। ये किस्सा इतना आम कि लोग स्टॉक्स को जुआ समझने लग गए, और आप आसपास कहीं बात करो तो मोस्टली लोग ये कहते हैं स्टॉक मार्केट तो जुआ है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में मार्केट सिर्फ लॉटरी है, जुआ है, या सही तरीका सीख कर वेल्थ मशीन बनाया जा सकता है? दोस्तों, एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो हर ट्रेडर और इन्वेस्टर फेस करता है वो है आईटीआर फाइलिंग। अगर आईटीआर सही से फाइल ना हो तो हमेशा टैक्स नोटिस आने का डर बना रहता है। और अगर आपने ट्रेडिंग में लॉस किया है तो बहुत लोग ये नहीं जानते कि वो लॉस इस साल और अगले साल आपके टैक्स को बचा सकता है। अब दिक्कत क्या है? ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट का आईटीआर फाइल करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। यही प्रॉब्लम सॉल्व करता है क्लियर टैक्स। यहां बस एक बार लॉगिन करो, पेन डिटेल डालो और आपका 95% डेटा ऑटोफिल हो जाता है। अगर सैलरीड हो तो फॉर्म 16 अपलोड कर दो, आपकी सारी सैलरी इनकम डिटेल ऑटो फैच हो जाएगी। अब यहाँ पे 80+ ब्रोकर लिंक्ड है। इसके लिए पहला ऑप्शन है जिसमें कि आप डायरेक्टली अपने ब्रोकर से लॉगिन करते हो और सारा कैपिटल गेन ऑटोमेटिक आ जाता है। दूसरा ऑप्शन है आप अपने प्लेटफॉर्म से टैक्स पीएनएल डाउनलोड करते हो, उसे यहाँ पर क्लियर टैक्स में अपलोड करते हो। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एफएनओ इनकम, ये सभी एक जगह आ जाती है। एंड में आपको एक समरी रिपोर्ट आ जाएगा। इतना आसान है। आपके लिए कौन सा रिजीम बेस्ड है और आपका आईटीआर टाइप कौन सा है ये भी ऑटोमेटिक बता देगा। अगर पिछले 8 साल में कोई लॉस कैरी फॉरवर्ड किया है तो क्लियर टैक्स उसे भी सेट ऑफ कर देगा ताकि आपको मिले मैक्सिमम टैक्स रिफंड, और इसी साल का कैरी फॉरवर्ड लॉस को ऑटोमेटिक रिपोर्ट कर देगा। क्लियर टैक्स आपका रिटर्न फाइल कर रहा है विद 100% एक्यूरेसी एंड दे गिव फ्री टैक्स नोटिस सपोर्ट। तो दोस्तों, इस बार आईटीआर फाइलिंग को टेंशन फ्री बनाइए। चेकआउट कीजिए क्लियर टैक्स, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप कोड MK टैक्स यूज करते हो तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट। याद रखिए, ट्रेडिंग प्रॉफिट तो मार्केट से बनता है, लेकिन टैक्स बचाना स्मार्ट फाइलिंग से आता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी का भी यूज कीजिए। आजकल आप सोशल मीडिया खोलोगे तो हर जगह ऑप्शन ट्रेडिंग का शोर है। कम पैसे में बड़ा मुनाफा, यही लाइन बेच दी जाती है और यही लाइन चिपका दी जाती है तो कहना गलत नहीं होगा। और मार्केट में जितने नए लोग आ रहे हैं वो इसी लाइन से ऑप्शन ट्रेडिंग के पीछे चिपकते हैं, ये भी गलत नहीं होगा। लेकिन अब असलियत समझते हैं कि मान लीजिए एक कंपनी का शेयर अभी 100 रुपए का है, आपको भरोसा है कि अगले महीने ये 130 हो जाएगा। इंसान को यही तो भरोसा होता है ना कि मैं कोई चीज 100 रुपए में ले रहा हूं, चाहे वो 110 हो जाए, चाहे 120 हो जाए, 130 हो जाए, करेक्ट? तो आज 100 में खरीद लो और बाद में बेचो। लेकिन अगर शेयर 70 पे आ गया, यानी 100 से गिरकर 70 रुपए पे आ गया, यानी वो 70 भी आ सकता है, 80 भी आ सकता है, राइट, या 60 भी आ सकता है, मतलब व्हाटएवर आ रहा है, तो नुकसान पक्का है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या तरीका है कि आप एक राइट खरीदते हो, अगले महीने ये शेयर आप 110 में ले सकते हो। इसके लिए बस 5 रुपए का प्रीमियम दिया। अगर शेयर 130 हो गया तो 110 में खरीद कर 130 में बेच दो, मुनाफा 15। अगर शेयर 90 रुपया रह गया, कोई खरीदारी मत करो, सिर्फ 5 रुपए का नुकसान है। यानी असली प्रोडक्ट शेयर नहीं है, बल्कि आपका अनुमान है, एजम्पशन। इसी को कहते हैं डेरिवेटिव ट्रेडिंग, बराबर? अब सोचिए, अगर आपको भी मौका मिले कि सिर्फ 5 रुपए लगाकर 15 रुपए कमाने का मौका, आप करेंगे या नहीं करेंगे? ईमानदारी से कमेंट में बताइएगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, तभी आप मेरी इस कहानी से कनेक्ट कर पाएंगे। क्योंकि हम बात करने वाले हैं कि क्यों 90% लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में हारते हैं, और ये मैं अपने 21 साल के एक्सपीरियंस से आपको बता पाऊंगा। और आप कहोगे कि आज की वीडियो लाइफ चेंजिंग वीडियो है और आज तक यूट्यूब पे किसी ने ऐसा आई ओपनर सेशन नहीं दिया। देखिए, हकीकत ये है कि ज़्यादातर लोग ना कंपनी के बिजनेस को समझते हैं, ना टेक्निकल चार्ट को देखते हैं, और देखना तो दूर समझते भी नहीं है। बस किसी की वीडियो देखी
और बस उसके आधार पर ट्रेड डाल देते हैं। यहाँ पर वीडियो भी कह सकते हैं, टेलीग्राम भी कह सकते हैं, व्हाट्सएप भी कह सकते हैं, जो कह लीजिए, मतलब जहां मुफ्त में मिल रहा है उसको देखकर ट्रेड डाल देते हैं। सेबी के रिपोर्ट के हिसाब से पिछले 2 सालों में 1 करोड़ से ज्यादा रिटेल ट्रेडर ने लगभग 2 लाख करोड़ रुपए गंवा दिए। तो फिर इतने लोग क्यों कूद रहे हैं ट्रेडिंग में? क्योंकि अब सब कुछ मोबाइल ऐप पर आसान हो गया है। 2010 में पता है सिर्फ 2 करोड़ डीमेट अकाउंट थे, 2025 में 20 करोड़ पार हो चुके हैं। कोविड से पहले एक्टिव एफएनओ ट्रेडर थे 5 लाख, आज 40 लाख से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि बेरोजगारी, खाली टाइम, सोशल मीडिया के गेट रिच क्विक सपनों ने ऑप्शन ट्रेडिंग को ट्रेंड बना दिया है। जैसे पहले टिकटॉक चैलेंज वायरल होते थे, अब ट्रेडिंग चैलेंज वायरल होते हैं और लोग उनके पीछे दीवाने। ये देखिए मुझे ये घड़ी खरीदनी है, और ये देखिए एक मैंने ऑप्शन में ट्रेडिंग की, मेरे इतने मुनाफे आ गए और मैं ये घड़ी खरीद कर बाहर आ गया। यही तो चल रहा है। 2018 की एक रिसर्च ने कहा है कि जुए और ऑप्शन ट्रेडिंग में जो फर्क है ना, सिर्फ सेटिंग का है। दिमाग दोनों जगह वैसे ही रिएक्ट करता है। आप कैसीनो में रूलेट खेलो या ट्रेडिंग ऐप में कॉल पुट लगाओ, दोनों में डोपामाइन हिट मिलती है। इसलिए ऑप्शन ट्रेडिंग अक्सर इंस्टा रील की तरह एडिक्टिव बन जाता है। हर ट्रेड पर लगता है बस इस बार तो जैकपॉट लगेगा ही लगेगा। और यहाँ पर मज़ेदार पता है कि आपको क्या पता होनी चाहिए? सेबी की वार्निंग और ब्रोकर का सच, क्योंकि खेल यहीं पर है। तो देखिए, सेबी ने साफ कहा है कि हर 10 में 9 लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में नुकसान करते हैं। अगर एवरेज लॉस की बात करें तो 1.2 लाख रुपीस पर ट्रेडर है। जीरोधा जैसी कंपनियों को मजबूर होकर स्क्रीन पर वार्निंग डालनी पड़ती है। अब सोचिए 90% लोग हार रहे हैं, तो प्रॉफिट कौन ले रहा है? ब्रोकर, एप्स, क्योंकि आपका हर लॉस उनकी फी और मुनाफे में बदलता है। तभी तो ब्रोकर नहीं चाहते हैं कि सेबी जो ऑप्शन ट्रेडिंग को कम कर रही है, जिससे उनकी कमाई घट रही है, वो कभी घटे। तो सवाल आता है कि क्या ट्रेडिंग दुश्मन है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ट्रेडिंग अपने आप में बुरी चीज नहीं है। बुरी चीज है बिना जानकारी के अंधाधुन कूद जाना, दूसरे को देखकर कूद जाना, दूसरों के सपने को देखकर खुद के सपने जीने लगना। यहां पर समझने की चीज है इंट्राडे गैम्बलर वर्सेस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। फर्क यही है कि एक कैसीनो खेल रहा है और दूसरा एक बिजनेस में पार्टनर बन रहा है। प्रॉब्लम तब होती है जब जॉबलेस यूथ या टीनेजर इसे फुल टाइम जॉब समझकर अपनी पढ़ाई, नौकरी सब छोड़ देते हैं, क्योंकि ये सस्टेनेबल नहीं है। देखिए, पैसा बनाना गलत नहीं है, लेकिन पैसा खोकर लेसन खरीदना बहुत महंगा पड़ता है। तो गोल्डन रूल क्या है? डाइवर्सिफाई करो, सब एक ही बास्केट में मत डालो। एसआईपी, इंडेक्स फंड, गोल्ड, नॉलेज सबसे बड़े हथियार। फाइनेंशियल लिटरेसी ही आपकी पावर है। आज इंडिया में सिर्फ 27% लोग ही बेसिक फाइनेंशियल नॉलेज रखते हैं, बाकी सब अंधेरे में तीर मार रहे हैं। तो मेरा आपसे सवाल है, क्या आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या इंस्टाग्राम की रील का ट्रेंड फॉलो करके जुआ खेल रहे हो? अगर आपने यहाँ से कुछ सीखा है तो इसे शेयर कीजिए हर उस दोस्त के साथ जो ऑप्शन ट्रेडिंग को लॉटरी समझता है, और कमेंट करके बताइए कि आप किस तरीके से अपने फ्यूचर को सिक्योर कर रहे हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बट प्लीज इस वीडियो को घर घर पहुंचाइए, क्योंकि लोग बर्बाद हो रहे हैं। तो क्लियर टेक्स्ट के बारे में बताया है, भूलना मत, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से यूज कीजिए।